नमस्कार प्यारे बच्चों। 3.2 का 1 का सेकंड सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको वही ग्राफ विधि से हल करेंगे और जहाँ पर x और y के जो समीकरणों के मान निकालेंगे और जिनका कटान बिंदु जहाँ मिलेगा वो ही पेंसिल और कलमों का मूल्य होगा। देखो हम किस प्रकार करते हैं। ये हमारे पास सवाल दे रखी है, अपन को दे रखा है। हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। तो अपन को दे रखी है 5 पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। और 7 कलम दे रखे हैं तो एक कलम का मूल्य y है तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, यानी और दोनों का योग दे रखा है अपन को 50 रुपये। तो 5x + 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। एक समीकरण तो हमारे पास ये हो जाएगी। दूसरा है, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और एक कलम का मूल्य y है तो 5 का कितना हो जाएगा 5y, और दोनों का योग कितना दे रखा है 46 के बराबर। दूसरी समीकरण हमारे पास ये हो जाएगी। तो हम लिखेंगे किस प्रकार, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य अपन ने मान लिया y रुपये है। प्रश्न अनुसार वही दोनों समीकरण 5 पेंसिल और 7 कलम दे रखी है तो 5 का हो जाएगा 5x और 7 का हो जाएगा 7y। दोनों का योग कितना दे रखा है 50। एक समीकरण तो हमारे पास ये हो जाएगी। दूसरा दे रखा है 7 पेंसिल और 5 कलम। एक पेंसिल x है 7 का हो जाएगा 7x, एक कलम y है तो 5 कलमों का हो जाएगा 5y। दोनों का योग कितना दे रखा है 46 के बराबर। ये हो जाएगी हमारी सेकंड समीकरण। वही हमको दोनों समीकरणों से x y के मान निकालने। सबसे पहले हम निकालेंगे समीकरण 1 से। एक क्या अपन के 5x + 7y बराबर 50। इससे हमको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने मान चाहिए 2 मान चाहिए, ये x और ये y। अब देखेंगे हम, देखो x की जगह 0 रखते हैं तो y बराबर आएगा 7y बराबर 50 आता है। तो y बराबर कितना आ जाता है 7 50 में भाग लगता है, जो 50 में 7 का भाग तो जाता नहीं है, इसलिए 0 तो हम ले नहीं सकते। 1 लेंगे तो हम 5 45 में नहीं जाएगा, 2 लेंगे तो हम 40 में नहीं जाएगा, 3 लेते हैं हम 3 हम x का मान लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा 5 × 15। 15 इधर जाएगा 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35, यानी हम x बराबर 3 लेते हैं तो 7y बराबर कितना आ जाएगा 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा 35/7 यानी 5, यानी हम x का 3 लेते हैं तो y का 5। अब इसी प्रकार हम y बराबर 0 लेते हैं। अब तो काम बन रहा है। अगर y बराबर हम 0 लेते हैं तो 5x बराबर कितना आएगा 50। तो x बराबर 50/5 यानी 10, यानी हम y का 0 लेते हैं तो x का कितना आ जाएगा 10। हम सर्वप्रथम हम 0 लेंगे, अगर 0 से काम नहीं चलता है तो फिर हम 1 2 3 4 ये मान लेंगे, या माइनस में 1 2 3 कैसे भी हम ले सकते हैं। और इसकी और अच्छी सी विधि में आपको एक वीडियो जारी करूँगा, उसमें और भी सरल बताऊँगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो की सहायता से भी सरल मान निकाल सकते हैं सरल तरीके से। अब देखो दूसरा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, 7x + 5y बराबर 46। वो इससे भी हमको 2 मान चाहिए x और y के। अब देखिए हम x बराबर 0 लेते हैं तो 5y बराबर 46 होता है, तो 5 का भाग 46 में जाता नहीं है। तो हम x बराबर क्या करते हैं 1 लेते हैं जब भी नहीं है, 2 लेते हैं जब भी नहीं है, x बराबर हम 3 लेते हैं। अब देखो 3 लेंगे हमें x बराबर, देखो यहाँ पर x बराबर हम 3 लेते हैं तो 7 × 21, और 21 46 में जाता है तो कितना बचती है
25। तो 5y बराबर कितना आ जाता है 25, तो y बराबर 25/5 यानी 5। यानी हम x का मान 3 लेते हैं तो y का कितना आता है 5। अब देखो y 0 लेते हैं तो पार पड़ती नहीं है, y बराबर हम ले लेते हैं देखो -2। -2 लेंगे तो यह कितना हो जाएगा -10, और 10 -10 उधर जाएगा तो +10, तो उधर कितने हो जाएंगे 46 और 10 56। तो अब कितना हो जाएगा 7x बराबर 56। तो x बराबर 56/7 यानी कितना आ जाएगा 8। यानी हम एक y का -2 लेते हैं तो x का कितना आ जाता है 8। मैंने पहले बता दिया, मैं अगला वीडियो जारी करूँगा उसमें x और y की जो समीकरण निकालने की और सरल विधि बताऊंगा, उससे आप इन समीकरणों को उनकी सहायता से और x y का मान और सरलतम तरीके से निकाल सकोगे। अब हम देखेंगे ये x और y के हमको मान आ गए, इनसे हम क्या बनाएंगे ग्राफ। देखो हम कैसे बनाएंगे। ये x और y के मान खींच लेंगे हम। अब देखो अपन के पास x बराबर पहली समीकरण में है 3 और 5। x का मान कितना है 3, तो y का कितना लेना है 5। अब देखो x पे हमको लेना 3 और y पे लेना हमको 5, ये ले लिया। अब दोबारा हमको लेना x पर 10 और y पे लेना है 0। अब देखो x पे हम लेंगे 10 और y पे 0, तो ये यहाँ ही रह जाएगा। पहला मान हमने लिया था x पे 3 और y पर 5, तो y की सूत्र में यह हो जाएगा, यहाँ लगा दो बिंदु। और दूसरा 0 और 10। अब इसको हम खींच लेते हैं। सही मिलाना है आपको, यहाँ तो तिरछा हो सकता है, स्केल नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे वाले समीकरण में हमको पास x का 3 और y का 5। x पे हम लेते हैं 3 और y पे 5, तो बिंदु कहाँ आएगा यहीं। दूसरा है x पर 8 और y पर -2। x पर चलो 8, y पे चलेंगे -2। देखो -2 की सुध में 8 के नीचे यहाँ पर। अब इन दोनों मानों को क्या करेंगे हम मिला देंगे। अब देखो, ये देखो x की सुध में 3 पे काट रहा है और y की सुध में 5, यानी यहाँ x पे कितना है 3 और y पे कितना है 5। तो अपन को जो x का मान हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 3, और y का मान जो हो जाएगा वो 5। यानी हमने x माना है पेंसिल को और y माना है कलम को। तो इस प्रकार ये कटान बिंदु होगा जो इनका आंसर होगा। तो अपन कर सकते हैं, यहाँ पेंसिल का जो मिल है वो अपन ने x माना है, x यहाँ पर कितना है 3, तो पेंसिल तो 3 होगी, और एक कलम का जो मूल्य आया वो y हमने माना है, कलम माना है y हमारा आया 5। तो ये इनके क्या होंगे आंसर होंगे। इस प्रकार आप इन सवालों को हल कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।